हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे काबुली चने के छोले। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम काबुली चने लिए हैं। इसे 7 से 8 घंटे पानी में सोख होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे हमने रात में ही डालकर सोख होने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छी तरह सोख हो चुके हैं। अब इसे 2-3 पानी वॉश कर लेंगे, धो लेंगे। धोने के बाद डालेंगे इसको एक कुकर में। और कुकर में डालने के बाद यहाँ पे कुछ हम मसाले लिए हैं, खड़े मसाले हैं। तो 2 तेज़पत्ता है, उसके बाद 2 बड़ी इलायची है और 5 से 6 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची और दालचीनी के टुकड़े हैं और 4-5 लौंग हैं। तो इन सभी को एक छोटे से कपड़े में बांध देंगे और बांध के उस कुकर में डाल देंगे। अगर आपके पास छोटी वाली जाली आती है ना, उसमें भी आप रख के डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी पंखा चल रही थी, इसलिए वो तेज पत्ते उड़ गए हैं। तो इसे फिर से मैं रख दूँगी लाकर। तो कपड़े में डालेंगे सबसे पहले 1 चम्मच भर के चाय पत्ती और उसके बाद तेज़पत्ता को तोड़ के हमने रख दिया है और दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, लौंग और 2 छोटी इलायची और काली मिर्च। अब इन सभी को एक पोटली बना लेंगे, बांध लेंगे। बांधने के बाद इसमें अच्छी तरह से बांधेंगे ताकि खुले नहीं, क्योंकि इसमें चाय पत्ती है। वैसे तो मसाले अगर खुल भी जाए तो कोई बात नहीं है, चाय पत्ती उसमें बिखर जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। अब इसमें डालेंगे चने से 1/2 इंच ऊपर पानी। अब इसे डाल करके स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और फिर डालेंगे हल्दी। तो 1/4 चम्मच यहाँ पे हल्दी हमने डाला है और 1 पिंच डाल देते हैं मीठा सोडा। तो यहाँ पे मीठा सोडा इसलिए डालेंगे ताकि चने जो हैं हमारे वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो 1 पिंच ही डालें, ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही डालेंगे। और डालने के बाद ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगा के कुकर पे रख दे कुकर सॉरी गैस पे रखेंगे, सीटी लगने देंगे। तो 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने देते हैं, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 3-4 सीटी लगने देते हैं। तब तक करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ हमने 2 प्याज लिया है, 2 टमाटर, आधे इंच अदरक के टुकड़े और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। तो प्याज को बारीक बारीक काट लेते हैं। तो इस तरह से प्याज को बारीक बारीक काटेंगे और अदरक को भी लंबी लंबी काट लेंगे। आधे को लंबे लंबे काटे हैं हमने, आधा को पेस्ट बनाया है। तो इस तरह से अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे और आधे को लंबे लंबे स्लाइस काट के रख देंगे। तो यहाँ पे हमने आधे को काट दिया और अदरक और जो लहसुन थे उसको पेस्ट बना लिया है। और टम 2-3 टमाटर यहाँ हमने लिए हैं, 2 छोटे हैं, 1 बड़े हैं। तो इसको रफली काट लेंगे। काटने के बाद डालेंगे मिक्सी की जार में और इसे पीस लेते हैं। टमाटर का प्यूरे तैयार करेंगे। तो चलिए इसे अब मिक्सर की जार में डालते हैं और डालकर इसे पीस लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह बनेगी, टेस्टी स्वादिष्ट। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 हरी मिर्च को भी बीच से चीरा लगा के रखा है, बनाते समय डालेंगे। तो चलिए हमारी काबुली चने में सीटी लग गई हैं, तो उसे रखते हैं अब ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे हमारी कुकर जो है वो ठंडा हो चुकी है। तो इसमें से वो मसाले वाली पोटली को निकाल देंगे और निकाल कर यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट से हो गए हैं, एकदम से बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं। नहीं तो ऐसा होता है क्या कि आप 2-3 सीटी लगाने के बाद भी कड़े रह जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब रखेंगे गैस पे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन। और अजवाइन डाल के बनाइए, टेस्ट और भी अच्छी आते हैं। और बारीक कटा हुआ प्याज को डालेंगे।
प्याज को हल्का सा भूनेंगे, हल्का गुलाबी होने देंगे 2-3 सेकंड के लिए। जब प्याज भून जाए तो इसमें अदरक और लहसुन वाली पेस्ट को भी ऐड कर देंगे, और हरी मिर्च को हमने चीरे लगा के रखे थे उसे भी डाल देते हैं। अब इन सबको भी 2 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं। तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच भरकर डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच के बराबर जीरा पाउडर और 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर। तो चलिए इन सभी मसालों को भूनते हैं। तो फ्रेंड, छोले में या सब्जी में थोड़े तेल रहते हैं तभी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे हमने घी भी डाला था। अब यहाँ पे थोड़े से छोले मसाले भी डाले हैं हमने। तो इन सभी को अच्छी तरह से पकने देते हैं। पकने के बाद इसमें टमाटर को पीस के जो हमने प्यूरी बनाया था उसे डालेंगे और उसे डालकर अच्छी तरह से पकाएंगे। तो चलिए इस तरह से टमाटर को भी अच्छी तरह से पकाएंगे, और उसी के अनुसार यहाँ पे नमक डालेंगे, क्योंकि हमने छोले में भी नमक डाला है, चने में नमक डाला था, इसलिए नमक यहाँ पे आवश्यकता के अनुसार ही डालेंगे। और यहाँ पे ग्रेवी को थोड़ी थिक करने के लिए, ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए थोड़े से चने को हमने लेके इसमें दबा दबा के पीस दिया है। तो इस तरह से हमारी ग्रेवी जो है बहुत गाढ़ी हो जाएंगी। तो चलिए इसे भी भून लेते हैं, और भूनने के बाद इसमें ऐड कर देते हैं चने को। मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं, तो अब चने को ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद इसे अब पकने देंगे थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 से 15 मिनट पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पक गए हैं, तैयार हो गए हैं बिल्कुल। तो इस तरह से फ्रेंड आप भी बना कर देखें, और आप चाहें तो इसके साथ भटूरे बना लें, पूड़ी बना लें या पराठे बना लें। तो आपको जो भी पसंद है वो बनाएं और उसके साथ सर्व करें। और इस तरह से एक बार बना कर देखें, बहुत ही टेस्टी बनती है। बिल्कुल होटल वाले छोले खाना भूल जाएंगे आप। तो यहाँ कलर भी देख रहे हैं ना, चाय पत्ती डाले हैं, उसके अनुसार कलर कितना अच्छा आया है, और ग्रेवी भी हमारी ठीक है। तो चलिए अब हम इसे निकालते हैं सर्व करने के लिए। और फ्रेंड, आप कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चाहें तो छोले को ऐसे भी खा सकते हैं, प्याज डालिए, धनिया पत्ती डालिए, ऊपर से आप चाहें तो टमाटर को भी काट के डाल सकते हैं, या खीरा वगैरह ये सब डाल के आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बगल में बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।